पॉलिटेक्निक के लिए जो फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, उसके लिए हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो हम आपको पहले बताते हैं कि जो सिद्धि है, ये सिद्धि सिद्धि पॉलिटेक्निक एग्जाम प्लानर, ये आप खरीद लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ये अनुप्रयुक्त भौतिक फर्स्ट की है, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट की है। आप इससे पढ़ेंगे तो इससे बहुत आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो मैं इसमें से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम बताता हूँ। पहले आपका पहला चैप्टर नेम है मापन एंड त्रुटियाँ या मेजरमेंट एंड एरर्स, बल एंड गति। सेकंड फोर्स एंड मोशन। थर्ड आपका घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। फोर्थ आपका कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। फिफ्थ है आपका द्रव्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिक्स्थ है ताप मापनी, थर्मोमेट्री। सेवंथ है तरंग एवं कंपन है। तो हम पहला चैप्टर बताते हैं आपको मापन एंड त्रुटियाँ। तो उस चैप्टर में मापन एंड त्रुटियाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको देखिए है कि भौतिक विषय विषयक मापन को समझने के लिए मात्रा विषय विमाएं सहायता क्या होती हैं। तो हम इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है मापन की आवश्यकता। आप लोगों को ये तो पढ़ के जाना है मापन की आवश्यकता क्या होती है। तो मापन की आवश्यकता ये होती है कि दैनिक जीवन में हम अनेक भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियाँ किन्हीं दो वस्तुओं के जैसे गुणों का तुलनात्मक अनुमान लगाने में तो सक्षम है। जैसे कि हम जो अनेक प्रकार के, तो दूसरा है इसमें हमारा एसआई प्रणाली, मूल राशि यानी कि मूल राशि, मूल मात्रा इनकी याद करके जानी है तो इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लंबाई का होता है मीटर, मूल मात्रा प्रतीक होता है एम हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो आप लोगों को ये तो याद करके ही जाना है, अभी नहीं निकालने का। ऐसे मात्रा की परिभाषाएं होती हैं, जैसे पद्धति में लंबाई का मात्रक है, ये होता है। और आपके लिए मैं बताता हूँ भौतिक, ये समय के मात्रक, ये पढ़ के जाना है कि आपको 1 मिली सेकंड में कैसे निकालते हैं, कितना सेकंड होता है, 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है सब। ठीक हो गया। और आपके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भौतिक राशियों की बीमा है। जैसे आप क्या समझते हैं बीमे सूत्र, बीमे समीकरण की परिभाषा लीजिए। तो ये रहा आपका बीमे भौतिक राशि पर बीमा है, ये निकालना होता है, बल का द्रव्यमान हो गया, ऐसे निकालते हैं। बीमे मात्रा हो गया, बीमे सूत्र, ये पढ़ के जाना है आपको, ये आपके लिए पेपर में बहुत बड़ी सहायता करेंगे। अब ये होते हैं बीमीय सूत्र, उच्च भौतिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। मैं दिखा देता हूँ, देखिए जैसे क्षेत्रफल का हो गया, आयतन, वेग, चाल, त्वरण, बल, एनीथिंग, ये देखिए आपका बहुत होते हैं, तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। और बताता हूँ मैं आपको, वैसे तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको और बता, जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मापन की त्रुटियाँ, इंपॉर्टेंट है वेरी। ये मापन की त्रुटियाँ यानी मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, ये आपको पढ़ के जाना है। और इसके एरर्स के वो भी पढ़ के जाना है कि कितने प्रकार के एरर्स होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, ये आपको सब पढ़ के जाना है। एरर को निकालने के लिए क्या होता है, गुणनफल में मल्टीप्लाई में कैसे निकालेंगे उसे, ये सब पढ़ना है आपको। और आपके लिए अब जैसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमारे इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जैसे कि आगे ये हो गया कि एक माध्यम ध्वनि चाल माध्यम के आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक ई तथा घनत्व जैसे जिसे डिनोट करता है जी पर निर्भर करती है, बीमीय विधि से चाल का सूत्र सिखाना है। तो हमें बीमीय सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप उसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर, अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर हमारा क्या, बल एंड गति यानी कि फोर्स एंड मोशन। ये कुछ उसके मेन टॉपिक्स हुए जो आप पढ़ सकते हैं। अब मैं उसको आपको बताता हूँ। आपके लिए जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है सदिश राशि। अदिश राशि के अर्थ समझाते हुए हमें अंतर स्पष्ट कीजिए। सदिश प्रमुख प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर अदिश राशि, अदिश राशि का अर्थ दिशाहीन या दिशारहित वह भौतिक राशियाँ हैं जिनमें पूर्ण रूप से केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। सदी अदिश राशि में केवल हमारा परिणाम मिलता है, दिशा नहीं मिलती हमें। और जो सदिश राशि होती है उसमें हमें दिशा मिलती है, उसमें दिशा और परिणाम दोनों एक साथ मिलते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे हमारे कुछ अंतर पूछे तो हम अंतर ऐसे लिख सकते हैं। सदिश अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, सदिश राशियों को परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है। ये सदिश के प्रकार है सदिशों के, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये एकांक वेक्टर हो गया, वेक्टर्स पढ़ सकते हैं आप। और ये वेक्टर का वियोजन कैसे किया जाता है ये भी पढ़ के जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है वेक्टरों को जोड़ने के समांतर चतुर्भुज नियम का चर्चा कीजिए, आप पढ़ के जाना। ये वाला न्यूमेरिकेशन करने के लिए आता है, 5 नंबर्स में आपका क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का ही आएगा इस बार भी, आप पढ़ के जाना। और जैसे तो यह हो गया वेक्टरों के गुणन के नियम लिखिए, दो वेक्टरों के स्केलर तथा बिंदु गुणनफल लिखना। ये हो गया गुणनफल के तो सभी पढ़ के जाना। और एक और चीज़ इसमें है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम है वो पढ़ के जाना। गैलीलियो के जड़त्व का नियम, गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें जड़त्व का नियम दिया था। रेखी संवेग भी पढ़ना आप। और मैं आपको बताऊँ आवेग, आवेग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके लिए समीकरण बन जाते हैं, आपको गति का निकालना है। और मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, वैसे और ज़्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है घूर्णन गति। नेक्स्ट चैप्टर हम पे आता है घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। इसमें हमारा जट्टू आगुण आ गया, जैसे इसमें हमारा कोई है धनुपिंड हो गया आपका, ये पढ़ना है। घूर्णन गति हो गया, ये पढ़ लेना आप। और एक होता है कोणीय, कोणीय त्वरण, ये भी पढ़ लेना। और आता है बल आघूर्ण का नियम, बल आघूर्ण पर एक सती टिप्पणी लिखी, तो आप ये भी बना दोगे। और आप अगर थोड़ा लिख के कुछ अगर आपको पता होगा आएगा तब आप इसका कर सकते हो। एक हमारा क्वेश्चन आता है कोणीय संवेग सापेक्ष समझते हैं, इसका परिवर्तन द्वारा लिखिए, तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा समीकरण के द्वारा। और हमारा होता है इसमें, वैसे तो गणित में बाकी हमारे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, जैसे इतने का ब्याज करके हमें ये पूरी सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं हम, फोर्थ चैप्टर है कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। तो इसमें हमारा जो मेन आता है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी शक्ति। शक्ति इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादातर बार देखा गया हमारे क्वेश्चन आते हुए। और जूल निकालना, आप जूल का जैसे क्या होता है ऐसा यूनिट किसकी जूल है, स्थितिज ऊर्जा आता है आपका, स्थितिज ऊर्जा का याद कीजिए क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। और साक्षी बल हो गया, असंरक्षी बल हो गया, ये सब आप पढ़ के जाइए।